देखो बेटा, ये सवाल न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे आधारित है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। उनका कहना था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक पेन है फिल्ड विद हॉट फूड कूल फ्रॉम 94 डिग्री सेंटीग्रेड टू 86 डिग्री सेंटीग्रेड इन 2 मिनट्स। 2 मिनट के अंदर 94 डिग्री से 86 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। वेन द रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो आपका जो है 20 डिग्री का है। तो दोस्तों, अगर हम आपको एक डायग्राम की मदद से बताने की कोशिश करें तो ये आपकी सराउंडिंग हो गई जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ये आपका हॉट फूड है जो कूल हो रहा है, कहाँ से? 94 डिग्री सेंटीग्रेड से। कितना हो जा रहा है बेटा? 86 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने समय में? 2 मिनट में। तो ये कह रहे हैं कि अगर इसको कूल होना है 71 डिग्री सेंटीग्रेड से कहाँ तक जाना है? 69 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो कितना टाइम लेगा? न्यूटन साहब ने ही बताया था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। तो आपको एक मैथमेटिकल फार्मूला लिख दें, फिर उसकी मीनिंग बताते हैं। यानी जो चेंज इन टेम्परेचर, देखिए 94 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका हो गया 86, या 71 डिग्री से हो गया 69 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी चेंज इन टेम्परेचर का जो रेट है, रेट मतलब टाइम। पहले केस में आपको टाइम मालूम है कितना है? 2 मिनट का। दूसरे में कितना है वही तो निकालना है। इक्वल टू एक कांस्टेंट हो जाता है और चेंज इन टेम्परेचर। अब आप पूछेंगे कि सर ये चेंज इन टेम्परेचर किसके बराबर होगा? क्या 94 माइनस सराउंडिंग होगा? अगर मान लीजिए सराउंडिंग को आप T0 कह देते हैं तो आप इसको T1 कह देते हैं मान लीजिए, और इसको हम T2 कह देते हैं। तो क्या चेंज T1 माइनस T0 होगा या T2 माइनस T0 होगा? नहीं, जो चेंज होगा वो T1 T2 का आप मीन ले लीजिएगा। T1 T2 का आपने क्या लिया बेटा? मीन लिया। उसका डिफरेंस लीजिएगा सराउंडिंग से, इसका डिफरेंस लीजिएगा सराउंडिंग से। बस आपका काम बन गया। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया और ये आपको यहाँ भी काम देगा, नीट में भी काम देगा, IIT JEE में भी काम देगा। तो चेंज इन टेम्परेचर कौन सा है? T1 और T2 का जो चेंज हो रहा है उसका जो रेट है यानी टाइम है वो K टाइम T1 प्लस T2, यानी इन दोनों टेम्परेचर का मीन सराउंडिंग्स घटा दीजिएगा। बस काम करते हैं। पहले केस में कितना है बेटा? 94 डिग्री है। कितना हो गया बेटा? 86 हो गया। कितने समय में? 2 मिनट में। के आपका कांस्टेंट है, उसको तो चूंकि देखिए बॉडी एक है, सराउंडिंग भी एक है, तो जाहिर सी बात है कि आपका के जो है वो कांस्टेंट रहेगा। T1 प्लस T2 इसका मीन 94 प्लस 86 डिवाइड बाई 2 माइनस 20। और मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी कि डिफरेंस के समय में केल्विन बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है। चाहे आप केल्विन में डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करके ले जाएं तो भी वही डिफरेंस आएगा, या डायरेक्ट आप सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड का डिफरेंस निकालेंगे तो वही आएगा। दिखाया था, एक बार करके भी देख लीजिएगा। दूसरे केस में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं साहब 71 था, 69 लेना था, ये टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया, टाइम निकालना था, ये हमारा के कांस्टेंट हो गया, इसका मीन 71 प्लस 89 अपान 2 माइनस 20। बस नीट और इसमें इंटर्न फ़र्क ये होता है कि आप फ़ौरन जो है नीट में इसका मीन निकाल लेते हैं, यानी इसकी मीन पोजीशन 71 69 बीच में कौन है? 70। या आप जब इसको जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 70 ही आएगा। इसी तरह आप 94 86 के बीच में क्या होगा? 90 होगा। 4 इधर नीचे 4 उधर ऊपर, जब आप इसको ऐड करके डिवाइड करेंगे तो 90 ही आएगा। देखिएगा। चलिए साहब, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये आपकी दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2।
डिवाइड कर दी जाए और टी की वैल्यू को निकाल लिया जाए। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे के कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, 4 4 8। नेक्स्ट पे आ जाए, कागज़ ख़त्म हो चुका है तो आपने कहा 8/2। नीचे 71 69 कितना हो गया बेटा, 2 हो गया अपॉन टी। के तो आपका कैंसिल हो गया। अब आप मीन कर रहे हैं, जोड़ लीजिए, 6 4 10 और आपका यहाँ से लगा 1 9 दूनी 18 यानी 180 हो गया। तो आपने कहा सर 180 डिवाइड बाई 2 माइनस 20 और ये बराबर हो जाएगा 90 माइनस 20। नीचे देखिए 71 और 90 ये जीरो हो गया, 7 7 14 140 140 140 140 140 बाई 2। मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि एग्ज़ाम में कैलकुलेशन कैसे फास्ट करते हैं। 70/2 काम बन गया। ये 4th टर्म ऊपर चला गया, 2 ये वाला 3rd टर्म था तो यहाँ आ गया बेटा, ऊपर 90 गया 70, यहाँ गया आपका 50। काम बन गया आपका। इसको डिवाइड कर दिया, आपने कहा 4 ये हो गया आपका 2 यानी t बराबर 7 डिवाइड बाई 10। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया यानी 0.7 और सारा काम किस में चल रहा था, मिनट में। अगर आपको सेकंड में बनाना होता तो क्या करते, 60 से मल्टीप्लाई कर देते तो t बराबर 42 सेकंड आ जाता है। तो देखिए कितना आसान है। केवल न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाया आपने, क्या किया बेटा, चेंज इन टेम्परेचर, जो चेंज टेम्परेचर हो रहा था जिस बॉडी का, उसका जो रेट था वो बराबर के टाइम चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो सराउंडिंग का रेट से चेंज निकालना था, वो आपने किससे निकाल लिया बेटा, मीन से निकाल लिया। अब कर लो आराम से, गुड।